नमस्कार साथियों, आप वीडियो चालू कर चुके होंगे, आप खाना खा चुके होंगे, आप कपड़ा पहन चुके होंगे, आप रील्स देख चुके होंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे जो है सेंटेंसेस का यूज किए हैं आप इस दैनिक जीवन में। तो इसको एकदम इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे इस शब्दों को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। इसके लिए हम लोगों को पढ़ना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके लिए पढ़ना होगा हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। आपको इंग्लिश बोलने में मतलब बुलवाने में बहुत ही जो है परफेक्ट है। यदि आप इसको सीख जाते हैं तो आप भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो इसके पहले वाले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो दोनों वाले वीडियो का आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर को नहीं रोकिए, शेयर को करते रहिए। आप लोग फटाफट से बिना देर किए हुए, आप लोगों को बिना भाषण सुनाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पीपीटी भी इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं। पीपीटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है बड़े भैया? जब बड़े भैया कोई काम वर्तमान समय में अभी अभी समाप्त होगा ना बड़े भैया, या पूरा हो चुका होगा ना बड़े भैया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा बड़े भैया। समझ गए? जब कोई काम वर्तमान समय में यानी अभी अभी समाप्त हुआ हो, वर्तमान समय में अभी अभी समाप्त हो चुका हो या हुआ हो, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। चलिए तो बड़े भैया पहचान देख लेते हैं। हर चीज़ का पहचान होता है, आपका भी कोई पहचान होगा। आप कोई काम करने में माहिर होंगे तो यह भी जो है इसका भी पहचान है ना? क्या पहचान है? कि क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ए हो आदि लगा रहता है। देखिए फिर से समझिए, पहचान क्या है? कि क्रिया या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, आ है, ई है, ए हो इत्यादि लगा रहता है क्रिया या वाक्य के अंत में, तो समझ जाइए कि वह जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। तो इसको एकदम अच्छे से हम लोग उसको इंग्लिश में बना करके दे देंगे। क्या बनाएंगे बड़े भैया? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिया है, और भी एग्जाम्पल लेंगे। सिंपल का लेंगे, नेगेटिव का लेंगे, इंटरोगेटिव का लेंगे, WH वर्ड का लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा बड़े भैया, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, तुम देख चुके हो, तुम देख चुके हो, यू हैव सीन, यू हैव सीन। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यह कैसे बन रहा है इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले एग्जाम्पल को तो देख लेते हैं। तुम देख चुके हो, यू हैव सीन। वे लोग गए हैं, दे हैव गॉन। वह खाया है, ही हैज़ ईटेन, ही हैज़ ईटेन। तो इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैव या हैज का उपयोग हो रहा है, हैव या हैज का उपयोग हो रहा है। और सीन देख रहे हैं, गॉन देख रहे हैं, ईटेन देख रहे हैं, तो यानी कि V3 का यूज हुआ है ना? आप लोग यदि V2 V5 V3 नहीं पहचान पाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा वोकेबलरी देख लीजिएगा, भर्ब का रूप जो है उसको देख लीजिएगा। वोकेबलरी तो उसमें तो आपको भर्ब का रूप नहीं मालूम चलेगा, वो तो सब चीज़ का ये रहता है। भर्ब वाला चार्ट देख लीजिएगा, समझ जाइए। वोकेबलरी भी आपको चाहिए इंग्लिश सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए आपको चाहिए इंग्लिश में, समझ गए ना? आप लोग वोकेबलरी भी देखिएगा, मतलब मीनिंग वर्ड अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और वर्ब का चार्ट जरूर देख लीजिएगा कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 V5 क्या होता है। समझ गए? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, ही हैज़ इटेन, ही हैज़ इटेन। वैसे तो V4 तक ही आपको दिया होगा, लेकिन V5 हमने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियो में कि कैसे बनाया जाता है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो ही हैज़ इटेन हो गया। अब देखिए पहला जो है सिंपल, या इसको अफर्मेटिव बोल सकते हैं, सकारात्मक वाक्य देखते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह तो सब सकारात्मक है, इसमें नहीं का यूज कहीं नहीं है। समझ गए ना? तो यू हैव सीन, इसका मतलब कि जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। यहाँ पर नोट के रूप में लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हैव का प्रयोग, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है बड़े भैया हैज का प्रयोग होगा। अब देखिए
मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया कि जो आई है या यू है वो एक व्यक्ति के लिए भी यूज होता है। वैसे तो हम लोग प्लूरल मानते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो तो वह प्लूरल होता है, लेकिन यू, अब यदि हम आपको कह रहे हैं कि आप खा चुके हैं तो आपको सिंगल केवल बोल रहे हैं, तो आप खा चुके हैं यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर तो दो व्यक्ति नहीं हुए या अनेक व्यक्ति नहीं हुए, तो इसको तो सिंगुलर में होना चाहिए था, लेकिन इंग्लिश के नियम के अनुसार यह प्लूरल होता है। या कह रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ, तो मैं पढ़ा चुका हूँ, यह मैं इसमें तो केवल मेरी बात हो रही है कि मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, तो इसमें तो और व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, तो तब पर भी इंग्लिश के अनुसार इसको प्लूरल में ही रखा जाता है, यानी कि उसके साथ प्लूरल यहाँ पर जो है हैव का ही प्रयोग होगा, है ना, हैव का ही प्रयोग होगा। जो सिंगुलर रहेगा जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम रहेगा तो वहाँ पर सिंगुलर का उपयोग होगा और हैज का उपयोग होगा। सिंगुलर के मतलब सिंगुलर के साथ हैज का उपयोग होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, और V3 का उपयोग होगा। V3 आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले सिंपल को देख लेते हैं, है ना, सिंपल को सबसे पहले देख लेते हैं बड़े भैया। चलिए सिंपल एग्जाम्पल्स आप लोग जो है बड़े भाई सब्सक्राइब तो कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव यानी कि सिंपल वाला को देखते हैं। सिंपल सिंपल तो शॉर्ट रूल तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इससे चलेंगे। तो देखिए यदि हम यहाँ पर लें कि आप खा चुके हैं, ये तो हो गया बड़े भैया, नहीं हुआ भी नहीं तो और एग्जाम्पल लेते हैं। आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो यू आपके लिए होता है यू, और चूंकि यू जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि हैव लगेगा, यू हैव। और पढ़ना के लिए क्या होता है, पढ़ना के लिए क्या होता है बड़े भैया, रीड होता है ना। अब इसका जो है आपको ध्यान में यह बात रखना है ना। देखिए आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, है ना, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक आप लोग समझ में आया कि नहीं, आप लोगों को बता दीजिए तो फटाफट से बड़े भाई बता दीजिए, है ना, बता दीजिए थोड़ा। देखिए आप पढ़ चुके हैं तो इसको आप लोग क्या बनाइएगा, यू हैव और पढ़ना। देखिए कुछ ऐसे जो होते हैं कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, उसका मैं एक लगता है कि एक स्पेशल वीडियो ही लाना चाहिए उसके लिए कि कौन कौन ऐसा वर्ब है जिसका V1 V2 V3 एक ही है। तो वह इसी प्रकार से जो है बड़े भैया, उसी प्रकार से आपका रीड का भी V1 V2 एक ही या V3 एक ही होता है, समझ गए ना। इसलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यू हैव रीड, लेकिन कुछ उच्चारण में प्रभाव पड़ता है ना, उच्चारण में तो प्रभाव पड़ता ही है, यू हैव रीड। अब इसके बाद यदि हम ले कि वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट खेल चुके हैं, है ना, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। तो यहाँ पर होगा दे हैज होगा नहीं, घोर अपराध हो जाएगा, हैव होगा, दे हैव। और खेलना के लिए क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन हमको लगाना है V3, तो प्ले का V3 होता है प्लेड, है ना, क्या होता है बड़े भैया, तो प्लेड। तो दे हैव प्लेड यानी कि वे लोग खेल चुके हैं। अब यानी कि देख रहे हैं आप सभी सेंटेंसेस में यह सेंस आ रहा है कि कोई काम हो चुका है, और है लगा हुआ है तो प्रेजेंट में ही हो चुका है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा निगेटिव वाला देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल जो है जो सिंपल वाला हो गया, उसके बाद निगेटिव वाला देखेंगे, और उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव WH वर्ड देख लेंगे। चलिए निगेटिव वाला में देखते हैं, वह है ना, निगेटिव पहले यहाँ पर दे देते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस वाला देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, है ना। मैं यह काम नहीं कर चुका हूँ, नहीं कर चुका हूँ, मैं यह काम नहीं कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, आई, और आई के साथ हमने बताया हैव लगता है, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह डाउट रहता है कि डैट
मतलब डट नहीं, वहाँ पर बोलना चाहिए हमको। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह डाउट रहता है कि करना के लिए कभी कभी डू का इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर हाँ डन का वर्क का इस्तेमाल हो जाता है। यह होता है कि नहीं? करना के लिए कभी कभी डू का इस्तेमाल हो जाता है, वर्ग का इस्तेमाल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, कब किसका कहाँ उपयोग करें? तो यहाँ पर डाउट आपका चंद सेकंडों में खत्म हो जाएगा। देखिए, यदि यदि कोई काम कर रहा है, यह काम कर रहा है, यानी कि काम के पहले यदि कोई पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, या फिर और जैसे कि दिस लगा हुआ है, डेट लगा हुआ है, तो इस प्रकार से जब लगा हुआ रहेगा तो समझिए कि वहाँ पर करना के लिए आपको देना है डू। काम के लिए क्या देना है? डू देना है ना? काम के लिए क्या देना है? डू देना है। करना के लिए डू देना है। और यहाँ पर यदि रहे, यदि काम के पहले कुछ नहीं रहे, डायरेक्ट रहे, तो आपको उसके लिए डायरेक्ट वर्क देना है। नहीं तो ऐसे आपको डू के बाद कुछ लिखना है, उसके मीनिंग वर्क लिखना है ना? यानी कि यह काम, दिस, है ना, यह काम कर चुका है, यहाँ पर है ना, यह काम कर चुका है, तो डू दिस वर्क। यदि रहे उसका काम कर चुका है तो डू हिज वर्क। इस प्रकार से आपको यदि पोसेसिव एडजेक्टिव रहे तो करना के लिए आपका जो है, करना के लिए डू का उपयोग यहाँ पर, हाँ, काम के लिए जो है डू का उपयोग होगा। समझ गए कि नहीं? काम के लिए आपका जो है डू का उपयोग होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके लिए भी एक स्पेशल आप लोगों को वीडियो चंद सेकंड के, मतलब चंद सेकंड तो नहीं, लगभग 2-3 मिनट के लिए लेकर आऊँगा। क्या कि करना के लिए, काम के लिए कभी डू का इस्तेमाल हो जाता है, कभी वर्क का इस्तेमाल हो जाता है। आखिर क्यों? तो मैंने बताया कि यदि पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि क्या लगा हुआ है, क्या लगा रहा है, हिम लगा रहे, हिज लगा रहे, देम लगा रहे, है ना? इस प्रकार से यदि रहे, अपना अपनी यदि लगा रहे काम के आगे, तो उसके लिए आपको डू और जो लगा रहा है उसके बाद मीनिंग देना। जैसे कि मैं अपना काम, यानी कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे, इस वाले केवल पार्ट बोल रहे हैं, लिखेंगे डू, यहाँ पर तो डन होगा, लेकिन हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं काम मतलब यहाँ पर, हाँ, अपना काम, तो अपना काम के लिए होगा डू माई वर्क। मेरा काम, मैं अपना काम, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव डन माई वर्क। तो यानी करना के लिए यहाँ पर समझ गए ना, काम के लिए क्या होता है, यदि पोसेसिव एडजेक्टिव रहे तो यहाँ पर डन लगाना है, उसके बाद उस पोसेसिव एडजेक्टिव रहे या फिर कोई और रहे तो उसको लगाना है, उसके बाद वर्क देना है। समझ गए? अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कि वे लोग नहीं खाए हैं, वे लोग नहीं खाए हैं, ये है। इस प्रकार से यदि लगा रहे, पहचान में ही लिखवाया गया, तो वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। देखिए, इसके पहले वाला जो हम फिनोमिना बताएं आप लोगों को, इसके पहले वाला जो स्ट्रैटेजी बताएं कि काम के लिए जो है वर्क का इस्तेमाल होता है, कभी डू का इस्तेमाल होता है। आखिर ऐसा क्यों? यदि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, है ना? इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, है ना? और कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, वे लोग नहीं खाए हैं, तो यहाँ पर होगा दे हैव नॉट ईटेन, है ना? दे हैव नॉट ईटेन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इंटेरोगेटिव की ओर हम लोग चलते हैं बड़े भैया। चलिए, इंटेरोगेटिव, है ना? इंटेरोगेटिव के ओर चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना? यानी कि इसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यदि इस प्रकार से एग्जाम्पल है तो क्या से स्टार्ट करना है, तो क्या तुम खा चुके हो? क्या तुम खा चुके हो? तो यहाँ पर होगा तुम है, यानी कि प्लूरल वर्ब, तो हैव यू ईटेन, है ना? अब यदि हम लोग को कहना है कि क्या तुम सब्सक्राइब किए हो?
तो यहाँ पर होगा हैव यू सब्सक्राइब्ड, हैव यू सब्सक्राइब्ड। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, है ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग WH वर्ड की ओर चलते हैं बड़े भैया। चलिए WH, ओए होए WH, है ना? WH, तो WH में हम लोग कहेंगे कि तुम कब पढ़ चुके, नहीं और एग्जाम्पल दूसरा लिखते हैं, तुम कब सो चुके हो, तुम कब सो चुके हो, है ना? तुम कब सो चुके हो। यू वेन, ये थोड़ा सा सुटेबल नहीं लग रहा है मेरे लिए बोल रहे हैं, मतलब सेंटेंस के लिए। तुम कब सो चुके हो, तो या तो कोई सोने में बताएगा नहीं कि तुम कब सो चुके हो, आंसर तो उसका देगा नहीं। और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि तुम कब खेल चुके हो, तो वेन यू, है ना, वेन यू प्लेड, तुम कहाँ, वह कहाँ गया है, वेयर ही, ओ सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है जी, आप लोग देखिए, तुम कब खेल चुके हो, तो वेन हैव यू न होगा जी, हाँ, वेन हैव यू होगा बड़े भैया। तो फिर इसके बाद यहाँ पर होगा वेयर हैज़ ही, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। वेयर हैज़ ही, अब उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना? उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद यूज करेंगे वेयर हैज़ ही, और उसके बाद गया के यहाँ पर होगा गॉन, वेयर हैज़ ही गॉन, वह कहाँ गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को यहाँ पर कहीं पर भी जो है आपको त्रुटि लग रहा होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमने बताया वीडियो में कि मैं इसके लिए वीडियो स्पेशल लेकर आऊँगा, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना? और अभी तो शायद नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पल में हो सकता है, क्योंकि अभी उसको शूट करेंगे, उसके बाद तो अपलोड करा जाएगा, है ना? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बड़े भैया। चलिए।